राजस्थान के प्रमुख झीलों और बांधों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी, और प्रमुख आपकी नदियां भी इसमें शामिल होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान का जो पिछोला झील है उससे संबंधित प्रश्न है कि पिछोला झील का जो निर्माण एक बंजारे के द्वारा मेवाड़ के किस शासक के समय में करवाया गया था। तो वो जो महाराणा थे उस समय वो थे महाराणा लाखा। लाखा के टाइम में एक बंजारे ने इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था अपने बैल की स्मृति में। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है कि जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है। जयसमंद झील ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये अपने राजस्थान का जो उदयपुर जिला है उसमें गोमती नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है, गोमती नदी पर। ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ऐसा कहा जाता है कि इसमें 7 छोटे बड़े टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम आपका बाबा का बांकड़ा है और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। इससे 2 नहरें भी निकल गई, एक श्यामपुरा और दूसरी बाटखेड़ा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इस झील के अंदर एक होटल है जिसको हम आइसलैंड रिसोर्ट के नाम से जानते हैं। जयसमंद झील किस नदी पर है, तो इसका हो गया आंसर गोमती नदी। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपके जयसमंद झील। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजसमंद जिले में आती है, पचभद्र आपके बाड़मेर में आती है, कोलायत आपके बीकानेर में। जयसमंद और ये कोलायत मीठे पानी की है, जबकि पचभद्र आपके खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो भी है, यही आंसर है इसका जयसमंद झील, जो कि उदयपुर जिले में आती है। इस झील का निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 1691 में इसका निर्माण करवाया गया था। बाबा का भांकड़ा और प्यारी नामक द्वीप की झील पर स्थित है। तो ये हमने चर्चा की थी अभी थोड़ी देर पहले। जयसमंद झील में ये दोनों टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांकड़ा है, सबसे छोटे टापू का नाम आपका प्यारी है, और इस जयसमंद झील का जो दूसरा नाम है वो डेबर झील भी मिलता है। तो अगला प्रश्न आपके वही है डेबर झील वाला, कि किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो डेबर झील के नाम से आपके जयसमंद झील को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेबर झील, जयसमंद। पिछोला आपके उदयपुर में। इस झील के अंदर 2 महल बने हुए हैं 2 टापुओं पर, एक जगनिवास महल है और एक जग मंदिर महल है। अमर सागर ये आपके जैसलमेर जिले में आती है। और राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा जो परियोजना है वो आपके पवन चक्की सबसे पहले अमर सागर जैसलमेर में ही लगी थी। कायलाना आपके जोधपुर में पड़ती है, मीठे पानी की झील है। फॉय सागर एक अंग्रेज अधिकारी था, इंजीनियर था ये फॉय। उसके निर्देशन में एक अकाल राहत कार्य के समय इस झील का निर्माण करवाया गया था। और इस झील में जो पानी आता है वो आपके आना सागर का जो एक्स्ट्रा पानी होता है छलकने के बाद में, वहाँ का पानी इसमें आता है। आना सागर बांडी नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। वैसे पहले इसका नाम जो चंद्रा नदी है, इनकी चंद्रा नदी के पानी को भी इसी में डाला गया था। तो चंद्रा नदी के पानी का भी इसी में आता है और बांडी नदी की पानी इसी में आता है। तो आना सागर जब छलकती है तो उसका एक्स्ट्रा पानी आपके इस फाई सागर झील में आता है। तो फाई सागर झील में पानी कहाँ से आता है, तो इसकी हमने अभी चर्चा की, आना सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आना सागर के अंदर आपके एक उद्यान है जिसका नाम है सुभाष उद्यान, इसको दौलत बाग के नाम से भी जाना जाता है। और एक बारादरी भी बनी हुई है इसके किनारे, तो इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। कायलाना झील कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके जोधपुर में स्थित है कायलाना झील, और मीठे पानी की झील है। और बाकी आपके नागौर में खारे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें हैं, डीडवाना है। ठीक है, ये यहाँ पे जो खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है बीकानेर। तो बीकानेर में आपके कोलायत झील है, कोलायत बीकानेर में आती हैं। अगला प्रश्न है मोती झील कहाँ स्थित है, तो मोती झील आपके भरतपुर जिले की लाइफलाइन कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर। इसमें N2 शैवाल युक्त आपको खाद मिलता है। N2 शैवाल युक्त खाल अकेली खाद है जो अकेली एकमात्र झील है मोती झील, जिसको भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। बूझ झील का कहाँ स्थित है, तो बूझ झील आपके मसूरदी नदी यानी जिसको हम काकनी नदी कहते हैं, जैसलमेर जिले में एक अंतर प्रवाह की नदी है। वहाँ बूझ नदियाँ अपना पानी इसी झील के अंतर्गत लाती हैं। तो वो अंतर प्रवाह की नदियाँ कहाँ पे, जैसलमेर में, जो मसूरदी नदी या काकनी नदी के नाम से जानी जाती हैं। और चुंगी तीर्थ का भी पूछे तो वो भी आपके जैसलमेर में ही है। श्री गणेश मंदिर है वहाँ पे, वो आपको ध्यान रखना है। किस झील का उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से जाना जाता है, तो जो राजसमंद झील है उसका जो उत्तरी भाग है वो नौचौकी के पाल के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ पर मेवाड़ का जो इतिहास है, मेवाड़ के जो महाराणा हुए रावल, बप्पा रावल से लगाकर आपके जो महाराणा राज सिंह तक का जो आपके इसमें वर्णन मिलता है, इतिहास मिलता है। और इसका जो लेखक था राज प्रशस्ति का, वो रणछोड़ भट्ट तेलंग था। अगला प्रश्न आपके इसमें कि आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज यानी कि आना जी ने
कब करवाया था? तो ये जो करवाया गया था वो 1137 में करवाया गया था। सही आंसर इसका 1137। और 1113 में क्या हुआ था ये आपको पता है, ठीक है? अजमेर से संबंधित है जो आपको ध्यान में रखना है। आना सागर झील कहाँ पे स्थित है? तो चर्चा कर ली हमने, आना सागर झील अजमेर जिले में आती है। गैब सागर झील कहाँ स्थित है? तो गैब सागर आपके डूंगरपुर जिले में आती है। गौरी देवी का मंदिर, कालीबाई की जो प्रतिमा है वो यहीं इसी झील के किनारे लगी हुई है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। जयसमंद झील पर कुल कितने टापू हैं? तो हमने चर्चा की थी 7 टापू इसके ऊपर। बड़े टापू का नाम बाबा का बांकड़ा है, छोटे टापू का नाम प्यारी है। 2 नहरें भी निकाली गई हैं और ऐसा पूछे कि कौन सी 2 झीलें हैं जो सिंचाई में काम आती है, तो एक तो आपके ये जयसमंद है और एक राजसमंद है, दोनों आपको याद रखनी है। तो जयसमंद झील कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके उदयपुर जिले में आती है और जयसमंद झील के पास में आपके ईडाना माता का मंदिर है और काफ़ी दर्शनीय स्थल है वो भी। ठीक है, अग्नि स्नान करने वाली लोक देवी के रूप में उसको पूजा जाता है, ईडाना माता। नेक्स्ट है राजसमंद झील कहाँ स्थित है? तो ये आपके राजसमंद जिले में स्थित है। लेकिन आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है कि जैसे उदयपुर का जो जिला मुख्यालय है वो आपको उदयपुर मिल जाएगा, भीलवाड़ा का जिला मुख्यालय भीलवाड़ा है, सिरोही का जिला मुख्यालय सिरोही है। आपको इस राजसमंद जिले का जिला मुख्यालय बताना है। आपको पूरे राजस्थान में राजसमंद नाम का कोई स्थान नहीं मिलेगा। आप उदयपुर मिल जाएगा, भीलवाड़ा मिल जाएगा, बाकी सभी जिलों के स्थान हैं, लेकिन राजसमंद नाम का आपका कोई स्थान नहीं है। तो फिर ये राजसमंद वाले जो हैं वो अपना जिला मुख्यालय कहाँ पे लगता है इनका? ठीक है, उनका ज़िला कौन-सा है? इनके ज़िला मुख्यालय का जो नाम है, वो कहाँ पे है? इनका जो कलेक्ट्रेट है, ये कहाँ पे है? एसपी वगैरह कहाँ बैठते हैं? इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कोई आप में से अगर राजसमंद का है, तो वो आप ज़रूर बताएँगे। अगला प्रश्न है कि राजसमंद झील पर जो आपके 25 का शिलालेखों पर अंकित जो राज प्रशस्ति है, इसके लेखक कौन थे? तो हमने चर्चा की थी कि रणछोड़ बड़ तेलंग वो आपके इन 25 काले शिलालेखों पर जो संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास वर्णित है, जिसमें आपके मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी 1615 में, उसका वर्णन आपको इसमें देखने को मिलता है। तो इसके जो लेखक है वो रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। अगला क्वेश्चन है आपके कि राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने कब करवाया था? तो ये जो करवाया गया था वो 1662 में करवाया गया था। करेक्ट आंसर है 1662। जबकि जयसमंद झील का जो निर्माण है वो जयसिंह द्वारा 1691 में करवाया गया था। नेक्स्ट है जगमंदिर जगनिवास महल किस झील पर स्थित है? तो ये आपके पिछोला झील के 2 टापुओं पर बने हुए जगमंदिर और जगनिवास। जब शाहजहाँ इनमें शरण ली थी अपने विद्रोह के दिनों में, तब उसको ये मन में आया था कि मैं भी एक समय में इस प्रकार का जो महल बनाऊँगा, उसकी उस महल की जो परछाई ने इस झील में देखी और वहीं से इसको ताजमहल बनाने का आइडिया आया था। तो ये नक्की झील ये जगमंदिर और जगनिवास महल जो है आपके पिछोला झील में स्थित है। जयसमंद की हमने इतनी चर्चा कर ही ली, राजसमंद की भी कर ली। राजसमंद झील के किनारे आपको गेवर माता का मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका इसमें नक्की झील। तो नक्की झील आपके सिरोही माउंट आबू में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछे तो आपका ये आंसर होगा। ननरोग टडरोग का संबंध पूछे तो आपका ये होगा। गरासिया जनजाति इसको पवित्र झील मानती है और अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करते हैं। नेक्स्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है बुझ झील किस नदी पर है? तो हमने चर्चा की थी बुझ झील की। जो बुझ झील है वो एक अंतःप्रवाही नदी है, वो अपना जल इसमें लाती हैं। तो काकनी नदी इसमें से जो अंतःप्रवाही नदी है, इसका दूसरा नाम मिलता है मसूरदी नदी। मसूरदी नदी आपके जो कोटड़ी गाँव है जैसलमेर ज़िले का, वहाँ से निकलती हैं और ये अपना बुझ झील में पानी ले जाती हैं। ये आपके अंतःप्रवाह की नदी है। अगला प्रश्न, अच्छा बनास और ये आयड़, ये दोनों सहायक नदियाँ हैं। आयड़ है जो उदय सागर तक होती हैं, फिर उदय सागर के बाद में जो पानी निकलता है उसको हम बेड़स नदी के रूप में जानते हैं और बेड़स बनास की सहायक नदी है। ये बिगोत भीलवाड़ा में आपकी जो 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, 2 नदियाँ तो आपके सामने हैं, बनास, बेड़च और एक और मैनाल की तरफ जो मैनाल का झरना है, वो वाली नदी इसमें आके मिलती हैं बिगोत भीलवाड़ा में, वो मैनाली नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी नदियाँ आपके चंबल की जो वापस से जो आगे बनास चंबल में मिल जाएगी। तो बनास की सहायक नदी आयड़ है, जिसको हम बेड़स कहते हैं उदय सागर के बाद में। अगला प्रश्न है अमर सागर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की जो प्रथम पवन ऊर्जा चक्की है वो आपके यहीं पे लगी थी, अमर सागर जैसलमेर में। नेक्स्ट है काबोद झील कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके जैसलमेर जिले में ही स्थित है। स्वरूप सागर झील कहाँ पे स्थित है? तो स्वरूप सागर झील आपके उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है लूणकरणसर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके बीकानेर जिले में आती है। बीकानेर में लूणकरणसर झील स्थित है और इस झील का निर्माण राव लूणकरण ने करवाया था और राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। जबकि जो लूणकरणसर है इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर है और झील की बात करें तो ये भी आपके बीकानेर में ही स्थित है।
कोलायत झील कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके बीकानेर में है, बीकानेर में। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नागौर में खारे पानी की सबसे अधिक झीलें हैं। गजनेर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये स्वच्छ पानी के लिए जानी जाती है। बटबड़ पक्षी के रूप में यहाँ पे प्रसिद्ध है ये बटबड़, जिसको हम रेत का तितर कहते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके बीकानेर में स्थित है। अच्छा, चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले जिनमें कोई नदियाँ प्रवाहित नहीं होती हैं, तो ये दोनों ध्यान रखनी है। चूरू और बीकानेर कोई नदियाँ प्रवाहित नहीं होती हैं। किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान यानी कि दौलत बाग और शाहजहाँ ने बारादरी का निर्माण करवाया था? तो ये आपके आना सागर, जो पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे अरुणराज आना जी, इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और इन्होंने पुष्कर में आपके वरा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। वहाँ पुष्कर में आपके रंगनाथ जी का मंदिर भी है। रंगनाथ मंदिर पुष्कर में है, जबकि आपको रघुनाथगढ़ का जो मंदिर पूछे, रघुनाथ जी का मंदिर, वो आपके सीकर में आता है। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वो झील हो जाएगी आपकी नक्की झील, जिसको हम ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने इस झील का निर्माण अपने नाखून से खोदकर किया था। इसी झील के किनारे दो चट्टानें हैं। फिर इसमें ननरोक और टोडरोक है, जिसका संबंध किस झील के किनारे है? तो ये दोनों आपके पिछोला झील नक्की झील सिरोही में स्थित है, इससे संबंधित है। किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर करवाया गया था? तो इस झील का नाम है आपके नक्की झील। ऐसी झीलें जो सर्दी की ऋतु में जम जाती हैं, एकमात्र झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर यही झील स्थित है। सिलशेर झील का निर्माण ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके अलवर में स्थित है। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे है? तो ये आपके कोलायत झील में, जो कि बीकानेर में है, तो यहाँ पे स्थित है। अच्छा, कोलायत झील में कौन सी जाति जो स्नान नहीं करती हैं, कौन सी जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। कपिल मुनि का जो आश्रम है वो कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। और अगला प्रश्न आपके बालसमंद झील का, तो बालसमंद झील आपके कहाँ पे स्थित है? ये आपके जोधपुर में स्थित है।